घी का इतना नशा नहीं जितना लोगों की भीड़ का, जितना इनके हौसले से मैं मजबूत हो रहा हूँ, मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। जी, अभी आज भी देख रहे थे कि लगातार गांव में दौरे हैं, पिछले काफी समय से इस तरीके के दौरे चल रहे हैं। माहौल किस तरीके का लग रहा है, रुझान कैसा मिल रहा है? मैं रोज 20 गांव करता हूँ और हर जगह ये है कि रास्ते में भी लोग खड़े मिलते हैं। किसी गांव को बीच में छोड़ें तो कहते हैं जी हमारा गांव करके जाओ। मतलब रोज 25 गांव 26 गांव और हर दिन माहौल बढ़ता है। मेरे ख्याल में मीडिया वालों को भी खबर है, कल में आज में फ़र्क है, परसों में कल में फ़र्क था, कल जो आएगा उसमें और ज़बरदस्त होगा, तेज़ी से बढ़ता जाएगा। मार्जिन कितना मान रहे हैं अगर जीतने तो? मैं आपसे ठीक बताऊँ, वैसे हवाबाजी की बातें करें, हमारा मार्जिन 2 लाख से ऊपर जाएगा। 2 लाख ऊपर। और कल जिस तरीके से आपके पोते सूर्य प्रकाश चौटाला रोड शो निकाले थे, उनके रोड शो के ऊपर भी उनकी गाड़ियों पर भी हमला हुआ, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक जयप्रकाश नाम का जो आदमी है वो ऐसे काम करा करता है, मशहूर है, ग्रीन ब्रिगेड का मुखिया था। आपको याद होगा एक मैम बाई इलेक्शन हुआ था 1990 की बात है और उसमें जो देवलाल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की हैसियत में थे, मुलायम लालू सब उन्होंने बना रखे थे, उनका सब शिखरतम टाइम था उनका। एक मैम कांड हुआ था जिसमें बेंसीर इन गाँव में गोलियां चल गई थी, चांदी बेंसी में, और 8 आदमियों की मौत हुई थी। उस पर पूरे देश में हंगामा हुआ, पार्लियामेंट में हंगामा हुआ। राजीव गांधी अगले दिन आ गए थे और उस पर आरिफ मोहम्मद, अजीत सिंह और अरुण नेहरू ने इस्तीफे दे दिए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। जो देवीलाल को बुला के उन्होंने ये कहा, उसका जिन्होंने करा वो ग्रीन ब्रिगेड थी, और उसका मुखिया जो था वो ये जयप्रकाश था और सबको पता ग्रीन ब्रिगेड। तो तब कहा कि इस ग्रीन ब्रिगेड को बैन करो, नहीं तो मैं राष्ट्रपति भवन जाके इस्तीफा। ग्रीन ब्रिगेड तब इतनी बदनाम हो गई थी, उसको बैन करना पड़ा। और इसके बाद जो देवीलाल भी डिसमिस हुए, ओम प्रकाश जी का वह इस्तीफा हुआ। उस एक वाक्य ने जो देवीलाल के कद को कम कर दिया था जी। तो उसने ऐसे काम करने थे। वो जब रोज़ खेड़ा में घटना हुई, परसों चौथ मेरे पोते के साथ ऐसी होगी, ऐसे काम करना, इसी से माहौल हमारे पक्ष में होता जा रहा है। इस करके लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जयप्रकाश जी कहते हैं कि विपक्षियों को आदत हो गई है उनके ऊपर गलत इल्जाम लगाने की, उन्हें तो नींद में भी वो नजर आ रहे हैं। सुनो ना, मेरे पे कोई इल्ज़ाम लगा दे, मानेगा क्या? उस पर इल्ज़ाम मीडिया वाले मानने, सब मानते करता है, ऐसे काम करें, पूरा जिंदगी ऐसी रही उस आदमी की। चौधरी साहब, जैसे सुबह सुबह कुलदीप बिश्नोई के निवास पर गए, चाय पे चर्चा भी आप लोगों की हुई, क्या महत्वपूर्ण बातें वहाँ पर हुई है, किस तरह की तरीके आप लोगों ने अपनाएंगे इस बार? हम दोनों ने ज्वाइंट मीटिंग करने का करा है। देखिए, आखिरी दिन में हमारी ये कोशिश होती है कि वोट बैंक कहाँ हमारा ज़्यादा बढ़ेगा। कल हम अगर दोनों वो इकट्ठा हल्के वाइज मीटिंग करते हैं, क्योंकि माइक हमारा कल आज 3 बजे के बाद बंद हो जाएगा, हम इकट्ठे चेहरे दिखेंगे भीड़ को, जैसे यहाँ के खड़े हो गए तो एकदम वोट बढ़ता है। हम दोनों जाएंगे तो मेरा ये मानना है कि कल 10,000 वहाँ 10,000 यहाँ 20,000 वोट हमारा बढ़ेगा। हम चाहते हैं कि लास्ट में जितना कैश हो कराया जाए। तो जैसे चुनाव आयोग से किस तरह की अपील करेंगे? शांतिपूर्ण तरीके से एक तरह से चुनाव हो, लोगों को तकलीफ भी न हो, वोट डालने जाए तो मतलब दिक्कतें ना हो। देखिए, ज़माना बहुत बदल गया। वो यूपी बिहार वाला अतीक अहमद वो ज़माना नहीं रहा। लोग बहुत शांति प्रिय वोट डालते हैं, लोग भी किसी को झगड़ा नहीं करने देते। बाहर की फोर्सेज लगे हैं, इस करके कई फेजेज में चुनाव होते हैं, कहीं पत्ता भी नहीं हिल सकता, सब अपने तरीके से वोट डालेंगे, लोग पीसफुली वोट होंगे। आज तक कभी हरियाणा में ऐसी घटना नहीं होगी। कोई अगर बदमाश इस तरीके उन्हें पहले दिन ही पुलिस उठा लेगी। लेकिन सर, चुनाव के अंदर जिस तरीके से हमले करवाए जा रहे हैं, कभी सूर्य प्रकाश चौटाला के ऊपर या कभी नैना जी के ऊपर जो है हमला हुआ, तो क्या लगता है कि इस तरीके की हरकतें अब चुनाव वाले दिन देखने को नहीं मिलेंगी? नहीं, चुनाव के दिन ऐसा नहीं होगा, कभी होता नहीं। ये कोई करे तो गंदे काम है इन कामों का। मैं किसी पे अभी ये कुछ कहूँ ये बड़ी आवाज़ नहीं, हमारा काम ये देखना नहीं, ये कामों से कुछ नहीं हुआ करता। हम अपनी लाइन बड़ी करने, हमारा केवल एक काम है कि मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, उन्हें चुनाव जिताएं और कमल के फूल को जिता के कामयाब करें। 2 दिन का एक बड़ा डेमोक्रेटिक बहुत बड़ा उत्सव पर्व है जिसमें हम उन्हें देश का प्रधानमंत्री चुनने का काम करें। आज आखिरी दिन है प्रचार प्रसार का, किस तरीके से दर्शकों से अपील करना चाहेंगे वोट के लिए? देखिए, सब लोगों से कहूँगा, जैसे अभी मैं कह ही रहा था कि हर आदमी से अपना इलेक्शन समझे। घर में जिसके 4 वोट है वो 4 डाले, जिसके घर में 5 है वो 5 के लिए। जैसे मैंने कह रहा था कि सब गाँव के लोग हैं, यहाँ के बसे हैं, इन्हें कहा जिसका गांव में वोट है वो गांव में, क्योंकि पंचायत करके लोग गांव में भी वोट रखते हैं, तो वहाँ जाके वोट डालें। हमारा किसी का वोट नहीं रहने देगा। हमें कोशिश करें, अगर शहर में 80% पोल होता है, अगर 70 से ऊपर क्रॉस कर जाएगा तो हमारी लीड 1 लाख की होगी। तो जैसा उचाना और नानोल से ना बूथ कैप्चर की बहुत घटनाएं सामने आती है, तो इस बार कुछ पुख्ता इंतजाम आपकी तरफ से? देखिए, सब जगह वो मोस्ट सेंसिटिव उन्हें जो है ना बूथ डिक्लेयर कर दिए गए
वहाँ CRP BSF वो लगेगी। जो आदमी इस तरीके का एलिमेंट्स होगा उसे पहले दिन ही उठा लेगी। कहीं ऐसा नहीं करें, ना हमारा आदमी करेगा ना किसी की करने की ज़रूरत होगी। थैंक यू।